अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। इस चैनल पर आप इंग्लिश और अरबी सीख सकते हैं। हम बहुत ख़ास तर्ज के साथ, एक यूनिक मेथड के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए तर्ज के साथ आप तक हम डिलीवर कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में सबक अल-क़िराअतुर राशिदा जुज़ अव्वल के। हम लोग जिक्र कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था सफ़रुल क़ितार सबक नंबर 8 को। इसका एक एपिसोड आपको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे सेकंड एपिसोड के बारे में। वक़रुबा मियादुल क़ितार तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से बात को आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये हमने पहले सबक के अल्फाज माने यहाँ पर लिखवा रखे हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा, और प्ले लिस्ट में जाकर के आपको तमाम सबक की वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से पढ़ते हैं जाअत मरकबतान। यहाँ से सबक शुरू करेंगे आज। जाअत मरकबतान, तो यह है आपका जाअत मरकबतान। तो पहले इबारत पढ़ लेते हैं। जाअत मरकबतानी फ़रकिबनाहुमा वसल्लमतु अला अबी फवद्दअनी वदअली ववसलना इलल महत्तति फ़अख़ज़ल हम्मालूनल हवाइज वल मताअ वकानत अय्यामु शिताइन फ़कानतिल फ़ुरुशु कबीरतन वज़हब अम्मी फ़श्तरा तज़ाकिरल क़ितार वसअलतु अम्मी अनिन नौल फ़क़ाल इन्न नौल सलासु रुबिय्यातिन व रुबिय्यतुन व निस्फुल लब। ठीक है। तो जाअत मरकबतान का क्या मतलब है? जाअत मरकबतान का मतलब, जाअत मरकबतान दो सवारियां आईं, ठीक है ना। जाअत मरकबतान, मरकबतुन का मतलब होता है सवारी। तो दो सवारियां आईं, मरकबतुन एक सवारी, मरकबतान दो सवारी, दो सवारियां आईं। फरकिबनाहुमा, तो हम उन दोनों पर सवार हो गए। रकीबा यरकबु का मतलब होता है, बाबे समिया से आता है। रकीबा यरकबु का मतलब होता है सवार होना, सवार होना। इसको बोर्ड बोलते हैं, बोर्डिंग। जैसे आप रेलवे स्टेशन उस पर, आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपकी फ़्लाइट टाइम से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले बोर्डिंग शुरू होती है, बोर्डिंग पास मिलता है आपको। तो वही है कि आप बोर्डिंग पास का मतलब एक टिकट मिलता है आपको, और उसके बिहार पे फिर आप एयरप्लेन में एंट्री कर जाते हैं। तो जात मरकबतान दो सवारियां आई, फ़रकिबना हुमा, तो हम उन दोनों में सवार हो गए। यहाँ पर जो ये हुमा है, ये हुमा ज़मीर दरअसल कहाँ लौट रही है? ये ज़मीर लौट रही है मरकबतान की तरफ, ठीक है ना। मरकबतान की तरफ लौट रही है। तो हम उन दोनों पर सवार हो गए। रकीबा यरकबु फ़ैल माजी है, रकीबना जमा मुतकल्लिम का सीगा है, रकीबना हम सवार हो गए। तो हम सवार हो गए हुमा उन दोनों में, और ये बगैर किसी सिले के इस्तेमाल होता है। हम गाड़ी पर सवार हो गए तो पर के लिए आला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रकीबा बगैर सिले के साथ इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही ना? ये ज़रूरी बात है जो आपको जाननी है भाई। उसके बाद है वसल्लम तो अला अबी, मैंने अपने वालिद को सलाम किया। सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन का मतलब होता है सलाम करना। तो वसल्लम तो अला अबी, मैंने अपने वालिद को सलाम किया। फवद्दअनी, तो उन्होंने मुझे विदा किया, टाटा बाय किया, ठीक है ना। खैर बाद कहा। वदआली, और मेरे लिए दुआ की। ववसलना, और हम पहुँच गए। इलल महत्ता, महत्ता का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। महत्ता का मतलब क्या है भाई? रेलवे स्टेशन। अल महत्ता का मतलब क्या है? रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट को बोलते हैं अल मतार। एयरपोर्ट। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए। फ़ाखज़ल हम्मालून, तो कुली ने लिया अल हवाइजा, ज़रूरत के सामान को, यानी हमारे सामानों को, वल मता, और सामान को। तो यानी उसने हमारे बैग वगैरह जो थे, हम्मालून को मतलब उठाने वाले, हम हमला यहमिलु माने उठाना, इससे बनता है हामिला, हामिला माने उठाने वाली। तो महिला जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको हामिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बच्चे का बोझ उठाती है अपने माँ के, यानी अपनी पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, मादर रहम के अंदर एक बोझ उठाई फिरती है। और उस बोझ का जिक्र कलाम पाक में किया गया है कि वो 9 महीने तक बच्चे का बोझ लाते लाते फिरती। हम्मालून, ये हम्मालून का मतलब है यहाँ पर कुली। आपने अगर सफ़र किया हो कभी ट्रेन से और आपने कोई सामान लेकर गए हो तो आप कुली को तलाश करते हैं, हम्मालून। तो कुलियों ने हमारे सामानों को उठा लिया। वकानत अय्याम शिताइन, और ये सर्दी के दिन थे।
अय्याम शिता, इनका मतलब क्या है भैया? ये सर्दी के दिन थे। अय्याम शिता बोलते हैं सर्दी को। तो हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? विंटर डेज। विंटर में सर्दी, ये सर्दी के दिन थे। गर्मी के दिन को क्या बोलेंगे आप? अय्याम सईफ। अय्याम सईफ का मतलब समर डेज। बात समझ में आ रही है? तो वकानत अय्याम शिता, तो ये सर्दी के दिन थे। फ़कानतिल फुरुश कबीरतन, तो बिस्तर बड़े बड़े थे। बिस्तर जो होते हैं ना, फिराश की जमा फुरुश, तो बिस्तर बड़े बड़े थे। कबीरतन, देखो ये काना क्या भाई? ये काना अफ़ाल नाकिसा में से है। कोई सवाल करे अफ़ाल नाकिसा कितने होते हैं, आपका जवाब होगा अफ़ाल नाकिसा 8 होते हैं। काना, सारा, लेसा, असबहा, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता। क्या होते हैं? ये अफ़ाल नाकिसा होते हैं। तो अफ़ाल नाकिसा कितने होते हैं? अफ़ाल नाकिसा कितने होते हैं भाई? आपका जवाब होगा 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कहीं पे दाखिल होते हैं? आपका जवाब होगा मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। तो अफ़ाल नाकिसा कितने होते हैं? 8 होते हैं। कहाँ पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। क्या कर देते हैं? मुब्तदा खबर पर दाखिल होकर के मुब्तदा को क्या करते हैं भाई? ये मरफू रखते हैं यानी पेश के साथ, और खबर को क्या कर देते हैं? मनसूब कर देते हैं। वही हुआ यहाँ पर। फ़कानतिल फुरुशु, फुरुश इसकी मुब्तदा है। और कबीरा माने बड़ा, यानी ये इसकी खबर है। तो देखो फुरुश पर तो क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। और कबीरा पर क्या आ रहा है? दो जेर आ रहे हैं, दो जबर आ रहे हैं। तो बिस्तर बड़े बड़े थे। वज़हब अम्मी, मेरे चचा गए। फश्तरा तज़ाकिर अलक़ितार, तो उन्होंने ट्रेन के टिकट को ख़रीद लिया। तज़किरतुन की जमा तज़ाकिर का मतलब टिकट्स। वसल तो अम्मी, मैंने अपने चचा से पूछा। अनिन नौली, कीमत के बारे में, फेयर के बारे में, यानी टिकट कितने के आए हैं। फ़काल, तो उन्होंने कहा इन नौल सलासु रुबिय्यातिन, टिकट 3 रुपए का है। सलासु रुबिय्या 3 रुपए का है। व रुबिय्यतुन व निस्फुल लक, और 1 रुपया। व निस्फुन, और आधा। तो मतलब क्या हुआ? आधा, यानी आधा टिकट आपका है। व रुबियतुन व निस्फुल लका, और 1.5 रुपए का आपका है। वकुल तो लियामी, मैंने अपने चचा से कहा। आतिनी तज़किरती, मुझे मेरा टिकट दे दीजिए। आता युती, माने देना। तज़किरती, मेरा टिकट दे दीजिए। आतिनी, मुझे। तो आतिनी, मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तज़किरती, मेरा टिकट। फ़क़ाल अम्मी, तो मेरे चचा ने कहा। इन्नका, बेशक तुम, तुज़य्यउ, तुम ज़ाय कर दोगे। ज़य्या युज़य्यु माने ज़ाय करना, यानी खो दोगे। तज़किरता का, अपने टिकट को। फ़कुल, तो मैंने कहा नहीं, ला, नहीं खोऊंगा। सउहाफ़िज़ु अला तज़किरती, मैं अनकरीब अपने टिकट की हिफाजत करूंगा, बचा करके रखूंगा, केयर करूंगा, लापरवाही नहीं करूंगा। हाफ़ज़ हाफ़िज़ माने केयर करना, एहतियात बरतना, हिफाजत करना। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने टिकट की हिफाजत करूंगा। फ़अतानी, दरअसल ये एक्साइटमेंट की स्टोरी है। ये बच्चा जब एक ट्रेन से सफ़र करता है, तो जो एक्साइटमेंट वो फील करता है, वो जो उसको खुशी हासिल होती है, उसका जिक्र यहाँ पर राइटर करना चाह रहे हैं। और राइटर को रहे हैं शादी हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है ना? तो सउहाफ़िज़ु अला तज़किरती, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अपने टिकट की हिफाजत करूँगा। फ़अतानी तज़किरती, तो मेरे चचा ने मुझे मेरा टिकट दे दिया। आता युती माने देना, और आता के अंदर एक ज़मीर है हुआ। वो कहाँ लौट रही है? वो लौट रही है किसकी तरफ? चचा की तरफ लौट रही है। ठीक है ना? तो उन्होंने दे दिया मुझे। उन्होंने कौन? चचा ने, यानी मेरे चचा ने मुझे दे दिया मेरा टिकट। और वज़अतुहा, और मैंने उसको रख। वज़अ माने रखना। ठीक है ना? वज़अ यज़अु माने, वज़अतुहा, मैंने उसको रख दिया। इंदी, अपने पास। वज़अ माने रखना। वदखलना अलमहत्तता, और हम दाखिल हो गए रेलवे स्टेशन पर। फ़रअयना, हमने देखा। रिजालन, बहुत से मर्दों को। कसीरन, बहुत से मर्दों को देखा। व निसाअन, बहुत सी औरतों को देखा। व अतफ़ालन, बहुत से बच्चों को देखा। वरअयना ज़िहामन शदीदा, और हमने ज़बरदस्त भीड़ देखी। वरअयना ज़िहामन शदीदा, और हमने ज़बरदस्त भीड़ देखी रेलवे स्टेशन पर। वसमिअना, और हमने सुना।
अस्वात अन्नास, लोगों की आवाज़ों को। ये मुज़ाफ मुज़ाफिले हैं और मुज़ाफ मुज़ाफिले बन करके मफ़ूल बन रहा है। और हमने लोगों की आवाज़ों को सुना, वल अतफ़ाल, और बच्चों की आवाज़ों को, वसीहतल हम्मालीन, और कुली की आवाज़ों को सुना। कुली, हम्माल उठाने वाले। व सफ़ीर अलक़ातिरती, और इंजन की आवाज़ को। सफ़ीर का मतलब होता है सिटी। सिटी का मतलब सिटी जो बजाते हैं। अलक़ातिरा माने रेलवे इंजन। रेलवे इंजन, ठीक है ना। ये अल्फाज माने आप याद करेंगे। अलक़ातिरा माने रेलवे इंजन। तो ये सबक आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ठीक है ना। और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका वो फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, आपका वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।